हम जिए तो हमारे साथ 10 लोग जी सके, और जब हम मरे तुम्हारे अपनों के साथ साथ गैरों के भी आंख में आंसू आए, तभी हमारा जिंदगी सफल हो सकता है। जिंदगी सफल करना है, क्योंकि हम सौभाग्य से समाज के उस कुल के भूषण हैं, उस कुल के वाहक हैं जिन्होंने समाज को दिया है। अभी आज पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे, थोड़ी क्षमा याचना के साथ में बात कहना चाहूंगा। हम अपने आप को परशुराम बंसी कहते हैं, हो सकता है 1 साल तक तीर्थाटन करना पड़ा हो, लेकिन जिसने भी हमारी माता का अपमान किया, जिसने भी अपने साम्राज्य में रहने वाली सुंदर बहु बेटियों की इज्जत पर वार किया, जिसको पछाड़ने में बड़े बड़े सूरवीर घर घुस गए, अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर मानसरोवर में बाबा भोलेनाथ की तपस्या करके, उनकी मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करके और पापी शास्त्रार्जुन का नाश करके एक नई मिसाल स्थापित करने का काम परशुराम भगवान ने किया था। हमने अपनी थोड़ी वृत्ति छोड़ी, उसके लिए, उस पाप से निवृत्त होने के लिए यदि साल भर में तपस्या और करनी पड़ी तो उसे गुंजाइश है। लेकिन जब अंबा के नारित्व पर अपमान गंगा पुत्र भीष्म ने किया और उसे कहीं आश्रय नहीं मिला, संरक्षण देने वाला धरती पर भीष्म के खिलाफ कोई नहीं था, तो भगवान परशुराम ने कहा, चलो तुम्हारे ऊपर यदि अन्याय हुआ है तो तुम्हारी सम्मान की रक्षा के लिए मैं फिर से एक बार शस्त्र उठाऊंगा। और भीष्म पितामह को रण छोड़ करके रण से वापस आना पड़ा था। हम सद्विचारों का जरूर विचार बढ़ाना चाहते हैं, समाज में सद्भाव लाना चाहते हैं। क्षमा शील चरित्र हमारी पूंजी है। श्रीमान गया प्रसाद सिंह जी मंच पर विराजमान, झारखंड बरमर्शी विकास मंच के अध्यक्ष सम्माननीय दरोगा प्रसाद सिंह जी, हमारे वरिष्ठ अभिभावक और रांची से चल के आए ऐसे आदरणीय नवल किशोर सिंह जी, जिनकी रांची में अपनी एक पहचान है, एक सम्मान है। हमारे मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे सहयोगी श्रीमान शिव कुमार सिंह जी, आदरणीय राघव बाबू, हमारे साथ चल के आए श्री सुबोध कुमार सिंह, बीजेपी के जो प्रदेश के मंत्री भी हैं, गुड्डू जी, सम्माननीय नरेश सिंह जी, मंचासीन गणपति सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, भाई अनिल कुमार सिंह जी जो रांची से चलकर आए, सम्माननीय रायडी सिंह जी, आरडी सिंह जी तो रांची में हम लोगों के जाने माने हस्ती है, लेकिन शायद जहां तक मुझे अंदाज है चतरा से जुड़े हैं, चतरा जिला के रहने वाले हैं सर। और लेकिन इन्होंने व्यावसायिक जगत में रांची में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हों, और चतरा जिला के हैं, इसलिए उनका विशेष अभिनंदन। श्री सुजीत कुमार जी, रामगढ़ के श्री सीपी सिंह जी, राजेश ठाकुर जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सज्जन वृंद, हमारे मार्गदर्शक लोग और आज की सभा में आए हुए सभी अति आदरणीय सम्मानीय परिवार के लोगों, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं और युवकों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं। चूंकि माताएं बहनें हैं नहीं, इसलिए थोड़ा अधूरा लगता है।
आगे ऐसे कैसे पूरा हो, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। हमारे बीच में 2 बहन आई थी जिनके परिजन, उनके परिवार शहीद हुए। मैं उनको पुनः सम्मान करते हुए, उनको संबोधित करते हुए आपसे इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा सबसे पहले, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनका यदि अभिनंदन किया जाए तो मैं समझता हूं बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। क्योंकि सब लोगों ने, जितने लोग यहां आए हैं, चाहे वो रामगढ़ से आए, बोकारो से आए, चाहे हजारीबाग से आए या रांची से आए, सबने ये महसूस किया कि चतरा में इतना भव्य आयोजन शायद यहां से आने के पहले उनकी कल्पना नहीं रही। आने के बाद जो देखा, और कभी कभी जब अनजाने कोई फल मिलता है, सुख की घड़ी मिलती है, तो उससे ज्यादा अनुभव होता है, आनंद आता है। यदि सबको पता होता कि इतना बढ़िया आयोजन होगा तो शायद आकर के उतना आनंद नहीं होता। लोग कल्पना किए थे टंडवा के लोग कितना करेंगे, लेकिन जब यहां आए तो लोगों को लगा यार इतना करेंगे, इतना तो हम लोग को समझ में नहीं आया। तो मैं आप सब परिवार के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां पर आए और आज सम्मेलन को सफल कर रहे हैं। बंधुओं, ब्रह्मर्षि के भाव से एकत्रित होना यही अपने आप में यज्ञ है। ब्रह्मर्षि अपने आप को मान करके हम यहां आए। अभी आचार्य जी का आशीर्वचन हो रहा था, तो ब्रह्मर्षि का एहसास अपने मन में है। हम उस लायक कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बाद की बात है, लेकिन हम ब्रह्मर्षि हैं इसका एहसास हमको है। और इतने ब्रह्मर्षि यदि छूट जाए तो अपने आप में यज्ञ के समान है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। मेरे पत्रकार बंधु भी इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और जैसा कि हमारे कई बंधुओं ने कहा कि ब्रह्मर्षि समाज जब एकत्रित होता है तो अपने विचार तो करता है, लेकिन अपने से ज्यादा गैरों का विचार करता है, और यही ब्रह्मर्षि की पहचान होनी चाहिए। अभी हमारे आचार्य जी भी उस ओर अपने उद्बोधन में संकेत कर रहे थे, क्योंकि हमारी पहचान वो है जो ब्रह्म के कार्यों को पूरा करने में सहयोग करे, परमात्मा के कार्यों को पूरा करने में अपने जीवन को लगाने का संकल्प ले, अपने जीवन के कुछ भाग को ही सही उसमें लगाने का व्रत ले, वही ब्रह्मर्षि हो सकता है। और हम उस कुल के लोग हैं। यहां पर जितने लोग आए हैं, मैं जानता हूं जितने लोग हैं, जनसंख्या पूरी यहां नहीं आई है। जागरूक लोग आए हैं जिनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ होना चाहिए, अभिमान की रक्षा के लिए नहीं, स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान में फर्क होता है। हम स्वाभिमान के पुजारी हैं, अभिमान हमारे रक्त में नहीं है। और जिस दिन अभिमान आएगा उस दिन ब्रह्मर्षि सम्मान का नहीं, अपमान का पात्र हो जाएगा। हमें सम्मान देना, सम्मान लेना, समान सम्मान प्राप्त करना, यह हमारी संस्कृति है, हमारे खून का संस्कार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम अपने यहां जितने लोग आए हैं, वैसे लोग आए हैं जो अपने परिवार में, अपने गांव में जागृत जीवन जी रहे हैं, जो अपनी दैनंदिन जीवन को जीते हुए समाज में पहचान बनाने का
समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वैसे लोग यहां पर आए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब आए हुए ब्रह्मर्षि समाज के कुलभूषण लोग हैं, इसलिए ब्रह्मर्षि समाज के कुलभूषण बंधुओं, मैं आपको आग्रह पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती में सद्विचार, सामूहिक विचार और संस्कार की बात करने की क्षमता आज दिखाई नहीं देता, और इसलिए मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी कहीं न कहीं ब्रह्मर्षि समाज के ऊपर है, ताकि इस राज्य की पहचान बना सके हम सब। लोग कहते थे झारखंड में ब्रह्मर्षि की कोई पहचान होगी या ना होगी, लेकिन पिछले 15 साल का अनुभव बताता है कि झारखंड की पहचान बचाने के लिए भी शायद ब्रह्मर्षियों की सोच और उनकी रणनीति की जरूरत पड़ेगी। बात कभी कभी नाक से ऊपर हो जाता है पानी, इसलिए हम जहां हैं उसी स्थान पर विचार करें। अकेले जीवन जीना यह मनुष्य की वृत्ति नहीं होता, अकेले जीवन जीना यह जानवर का वृत्ति होता है। वो भी अपना परिवार चलाता है, हालांकि पति पत्नी से आगे की जिंदगी बहुत दिनों तक उनकी नहीं चलती, लेकिन खुद की जिंदगी चलाते हुए, खुद के परिवार को चलाते हुए थोड़ा गैरों को भी समेट लेना और उनके साथ जीने का कला हमारे अंदर होना, यह हमारी ताकत है। वो क्या ब्रह्मर्षि कि अकेले यदि वो जीता है, अकेले वो मरता है। हम जिए तो हमारे साथ 10 लोग जी सके, और जब हम मरे तुम्हारे अपनों के साथ साथ गैरों के भी आंख में आंसू आए, तभी हमारा जिंदगी सफल हो सकता है। जिंदगी सफल करना है, क्योंकि हम सौभाग्य से समाज के उस कुल के भूषण हैं, उस कुल के वाहक हैं जिन्होंने समाज को दिया है। अभी आज पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे, थोड़ी क्षमा याचना के साथ में बात कहना चाहूंगा। हम अपने आप को परशुराम वंशी कहते हैं, हो सकता है 1 साल तक तीर्थाटन करना पड़ा हो, लेकिन जिसने भी हमारी माता का अपमान किया, जिसने भी अपने साम्राज्य में रहने वाली सुंदर बहु बेटियों की इज्जत पर वार किया, जिसको पछाड़ने में बड़े बड़े सूरवीर घर घुस गए, अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर मानसरोवर में बाबा भोलेनाथ की तपस्या करके, उनकी मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करके और पापी शास्त्रार्जुन का नाश करके एक नई मिसाल स्थापित करने का काम परशुराम भगवान ने किया था। हमने अपनी थोड़ी वृत्ति छोड़ी, उसके लिए, उस पाप से निवृत्त होने के लिए यदि साल भर में तपस्या और करनी पड़ी तो उसे गुंजाइश है। लेकिन जब अंबा के नारित्व पर अपमान गंगा पुत्र भीष्म ने किया और उसे कहीं आश्रय नहीं मिला, संरक्षण देने वाला धरती पर भीष्म के खिलाफ कोई नहीं था, तो भगवान परशुराम ने कहा, चलो तुम्हारे ऊपर यदि अन्याय हुआ है तो तुम्हारी सम्मान की रक्षा के लिए मैं फिर से एक बार शस्त्र उठाऊंगा। और भीष्म पितामह को रण छोड़ करके रण से वापस आना पड़ा था। हम सद्विचारों का जरूर विचार बढ़ाना चाहते हैं, समाज में सद्भाव लाना चाहते हैं। क्षमा शील चरित्र हमारी पूंजी है, के लिए यदि हमें अपने बल का प्रयोग करना पड़े
तो कहीं कोई पाप नहीं हो सकता। और हमें करना चाहिए, यही हमारी पहचान है। इसकी आशा समाज हमसे करता है। गांव में कोई किसी के साथ अन्याय करता है, गांव में हम रहते हैं, सास ससुर का झगड़ा होता है, बहू बेटी की झगड़ा होता है, हमारे अगल बगल रहने वालों के घरों में झगड़े होते हैं, प्रताड़ना होती है, तो लोग जो समाज में अच्छे लोग हैं उनको खोज करके लाया जाता है, कहता है जरा इसको ठीक करिए, पंचायती करिए, इसको सावधान करिए, अच्छा करिए। और हम ये वहां जा करके यदि कुछ अच्छा कर सके तो वो हमारे लिए गर्व का विषय होता है। ये हमें करना चाहिए, यही आज की जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कई बार भाई ठाकुर जी से भी मैं की बातों को याद करके कहना चाहता हूं